नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। सूरत फलक की पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की। अल्लाह के वली फरमाते हैं वक्त सहर वक्त मनाजात है, यानी सुबह का वक्त अल्लाह ताला से मांगने का है, क्योंकि नींद से बेदारी बड़ी मुश्किल होती है और सुबह अल्लाह ताला को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ को कबूल फरमाते हैं। क्योंकि सुबह फरिश्ते अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं, रात वाले फरिश्ते जा रहे होते हैं और दिन वाले आ रहे होते हैं, तो ये सुबह का वक्त दुआ कबूलियत का होता है और अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। आगे जो दूसरी में बात क्या की गई है, व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरह पर फूंक मारने वालियों से भी पनाह मांगी गई है। कुछ उलमाए दीन ने अपनी तफसीरों में लिखा है कि एक यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और 11 गिरह बांध कर किसी कुएं में डाल दिया, और फिर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत अला को भेजा, तो वो कुएं से वो जादू किया हुआ वो धागा ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पे कुछ पढ़ा और वो गिरा खोलते गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जो थोड़ी सी बीमारी आई थी वो बेहतर हो गई। अब कुछ तफसीर वालों ने लिखा है कि ये सही है, किसी ने लिखा है कि ये सही नहीं है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ। अगर जादू हुआ है या नहीं हुआ, जादू हराम है और जादू नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसकी दूसरी तरफ ये है कि कुरान मजीद की आयात को पढ़कर फूंक मारना जायज़ है, दम करना जायज़ है। एक दफ़ा कुछ सहाबा सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में उनको किसी बस्ती में रहने का मौका मिला तो उन्होंने रिहाइश तलब किया और खाना तलब किया, तो गांव वालों ने उनकी मदद ना की और उसी रात गांव का जो सरदार था उसको बिच्छू ने डंग मारा तो उसको बड़ी तकलीफ और दर्द हुई। गांव वालों ने उनका बड़ा इलाज किया लेकिन वो ठीक ना हुआ। किसी ने कहा कि कुछ नए मेहमान गांव में आए हैं, उनके पास जाएं, शायद कुछ मिल जाए तो आप यानी सरदार ठीक हो जाए। एक बंदा उनके पास गया और कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डंग मारा है, आप के पास कुछ इलाज है तो आपका। सहाबी उनके पास गया और उन्होंने अलहम्द शरीफ का दम किया तो वो जो सरदार था गांव का वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर इनाम के तौर पर उनको 30 बकरियां दी। वो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जब आए बकरियां लेके तो फिर उन्होंने सारा वाक़या सुनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरियां आपस में तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी निकाल लो। तो इसका मतलब ये है कि दम करना कुरान की आयात से जायज़ है। तीसरी मेन बात जो इस सूरत के अंदर बयान हुई है, वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यहाँ हसद का जिक्र हुआ है कि हसद बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे भी पनाह मांगनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने कहा मैं तो आग से हूँ और मैं नूरी मखलूक हूँ, मैं इतनी इबादत कि मैं सजदा नहीं करता। उसको हसद हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मकाम क्यों मिल रहा है। तब उनको हसद करने की वजह से उनको वहाँ से निकाला गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद से बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई अहले इल्म है, दीनदार है, तो उस पर रश्क करना चाहिए, यानी उसी तरह का हमें इल्म सीखना चाहिए और हमें अपने इल्म को बेहतर बनाना चाहिए और हमें कुरान सीखना चाहिए। हमें हसद नहीं करना चाहिए बल्कि हमें रशक करना चाहिए। तो यहाँ जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आई है वो है फूंक मारना। तो साइंस के अंदर
जो फूंक है, जो हवा है, हवा से वेव प्रोपेगेशन का तस्वर मिलता है। जब हवा चलती है तो इसमें वेव्स पैदा होती हैं और वेव्स की फिर टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं और कुछ और भी हैं। और ये जो फूंक है इसका साइंस के अंदर बड़ा अमल दखल है। एक योगी जब बीन के अंदर फूंक मारता है तो वो बड़े बड़े सांपों को नचा करके अपनी पटारी में बंद कर लेता है। उसकी फूंक में वो इतना असर होता है या उस फूंक के अंदर वो ऐसी एक सुरीली सी आवाज़ पैदा करता है जिससे सांप डगमगाने लगता है और वो अपने होश व हवास खो बैठता है और वो पागल हो जाता है। जब उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है या वो सरूर में आता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और फिर जोगी उस सांप को पकड़ के अपनी पटारी में बंद कर लेता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।